अनवर। कहाँ से हैं? मोहम्मद अखलाक। कहाँ से हैं? मोहल्ला परेशान गंगो, क्या मामला है? जिला सहारनपुर। मामला ये है जी, थाना गंगो में पहुंचा है, किस मामले को लेकर? भाई थाने में इसलिए पहुंचा गया कि मैं बहुत परेशानी में हूँ। बात यह है कि 5 साल पहले मेरा एक ड्राइवरी काम था, बहुत बड़ा काम था। अब जी मुझे गंगो का लाल कोठी गैंग मिला। उन्होंने जो है मुझसे जो है मान लो लेन देनदारी शुरू करी। अब भाई तुम ब्याज में पैसे देते रहो। मैं उनसे काम करता रहा, बहुत दिन तक काम चला। 1.5-2 करोड़ रुपए कम से कम मैं ब्याज की उन्हें दे चुका। और उसके बाद में उन्होंने मेरा जो है मान लो इतना प्रताड़ित किया, इतना परेशान किया कि मान लो मेरी ज़मीन थी, जायदाद थी, जो भी कुछ थी सब कुछ बिक गया। और बिकने के बाद भी फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर कर्जा निकाल दिया। और कर्जा निकाल के जो मैंने हिसाब लगाया, अब जो उनके हाथ के हिसाब चेक करें, वो हर महीने का हिसाब भेजते थे, मेरी अकाउंट से रकम जाती थी। अब जो चेक करा मैंने तो 2 करोड़ 14 लाख रुपए मेरे ही उनके तरफ निकले। अब वो हिसाब नहीं कर रहे हैं मेरे पे, जो है मतलब जो समाज के अंदर जो चालू लोग हो उन्हें मेरे पास भेज रहे कि हिसाब ना करो, तुम्हें हम जान से मार देंगे, तुम्हारे साथ हम ये कर देंगे। इस तरीके से उन्होंने वो कर रखा। और एक चाल उन्होंने चली कि हमारे पिताजी बुढ़े हैं, जईफ 80-85 साल की उम्र है, उनसे जो है चेक बुक लेके अपने कब्जे में, और उनसे बैंक में, शिवालिक बैंक में उनका जो है हिसाब। शिवालिक बैंक तो जैसा उनका घर का बैंक हो, और उनमें भी मानते हैं उन्हें शिवालिक बैंक वाले। तो जी वहाँ से वो रकम निकालते रहे, कम से कम 24 करोड़ रुपए उन्होंने शिवालिक बैंक में से निकाल लिए सेल्फ। अब हमने जो है स्टेटमेंट निकलवाई तो उसमें सारी में सेल्फ लिखा हुआ आ रहा, उसमें कहीं भी उनका नाम नहीं है। नवी दयात है महिला कुरेशान का। ये गंगो क्या पूरे ज़िले में इसका नेटवर्क है, लाल कोठी गैंग के नाम से। लाल कोठी गैंग के नाम से पूरे ज़िले में इनका गैंग है, हर जगह इनकी शाख है, हर जगह इनके आदमी हैं। अब ये हर जगह लोगों को उजाड़ते हैं। इन्होंने तो गरीब लोगों को, अमीर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, गरीब को तो कहाँ से छोड़ देंगे। किसी के मकान बिकवा दिए, किसी की ज़मीन ना बिकवा दी। खुद मेरे 5 दुकानें बिकवा दी। 5 दुकानें मार्केट में थी, मैं बेची। मैंने एक प्लाट बेचा, 15 बीघे ज़मीन मेरी भेंट में थी, वो बेची। और भाई सारी टूम बेच दी। बेचने के बाद फिर भी इनका पूरा नहीं पट रहा। फिर भी इन्होंने इतना प्रताड़ित किया, मुझे इतना परेशान कर रहे हैं कि ये मेरे पत्थर से नहीं खाने को तैयार है। इतने जालिम लोग हैं, हर जगह इनके आदमी हैं, हर जगह ये बदमाश गुंडों से रब्ता रखे, नेताओं से रब्ता रखे। तो ये हर जगह जो है मतलब मुझे परेशानी। थाने क्यों आया? थाने जी मैं इंस्पेक्टर साहब के पास आया था, उन्हें तहरीर दी मैंने कि जी मुझे इस तरीके से परेशान किया जा रहा। इंस्पेक्टर साहब ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, बहुत अच्छा आदमी मुझे महसूस हुए। और उन्होंने वादा किया कि इंशाअल्लाह हम तुम्हें इंसाफ दिलावेंगे और तुम्हारी साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। चेक बुक एडवांस साइन करके और तारीख साइन करके किस वजह से दी, इतना आपको कैसे विश्वास हुआ? वो इतने करीब हो गए थे जी मेरे कि उनसे ज़्यादा करीब कोई मान लो था नहीं यहाँ से। अच्छा जितने हम भाई थे, भतीजे थे, बेटा था, हम सब डेरा बसी रहे थे। सिर्फ यहाँ से जो है हमारे वाली साहब राग रहे थे, जो उस वक्त पे 80 साल की उम्र थी। अब 80 साल की उम्र होने के बावजूद वो हमारे साथ जाग रहे थे, वाली साहब के साथ। कभी उनसे चेक बनवा लिए, कभी खुद बना के ले आए। मतलब इस तरीके से कम 24 करोड़ रुपए उन्होंने हमारे अकाउंट से निकाल रखे, वाली साहब के अकाउंट से, मोहम्मद अखलाक के अकाउंट से। शिवालिक बैंक में उनका खाता था और उसमें सिर्फ सेल्फ लिखा हुआ रहा। हमने जो स्टेटमेंट निकाल ली उसमें किसी का नाम नहीं आ रहा। हमारी बैंक वालों से भी गुजारिश है कि हमें उनकी पूरी एंट्री दे जो रकम निकाल के की, ताकि हम अपना हिसाब देख सकें और हम उजड़ने से बच सकें। इतनी मोटी रकम बैंक ने निकाल के उन्हें दे दी, आपसे कोई फ़ोन पे वार्ता या कोई SMS कुछ अलर्ट आया? बस हमारे वालिद साहब अनपढ़ आदमी हैं, वो ना मैसेज जानते ना छोटा मोबाइल उन पर रहता। अब वो तो इतने करीब थे, वालिद साहब को इस तरह बिठा के आना जाना, इस तरह विश्वास में लेके उन्होंने हमें मारा जी कि इससे ज़्यादा कोई दुनिया में धोखा दे नहीं सकता। रुपया जो है जी, मैं डेरा बसी काम करूँ था,
बिजली करूँ था, नंबर 1 का पैसा था मेरा। और सब जो है मान लो मैं अपने अकाउंट से इनमें पैसे लगा दूँ और अकाउंट से पैसे निकाल के इन्होंने रख लिए मेरे पैसे। कितने समय से मामला चलता रहा है? ये है तो जी 2019-20 का मामला। अब उसके बाद में हमें इन्होंने इतना परेशान किया, हम उसमें आ गए डिप्रेशन में। वालिद साहब भी आज भी डिप्रेशन में है, हमारी माँ भी डिप्रेशन में है, वो चरपाई पे पड़ी। अब इतना बड़ा हादसा मान लो 5-7 करोड़ रुपए का काम हो और एकदम ख़त्म हो जावे, तो उसमें जो है भाई हर आदमी डिप्रेशन में आ गया। हम खुद परेशानी में थे, मैं भी अब भी 2 महीने पहले ही दवाइयाँ खा के मैं सही हुआ। अब मैंने जो हिसाब देखा तो वहाँ से मामला ही अलग था। अब बजाय उनके पैसे निकलने के मेरे ही पैसे इनकी तरफ निकल रहे हैं, 2,14,89,300 रुपये। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने ये मूल के पैसे ले रहे थे मैं आपसे या ब्याज के? ब्याज के पैसे लिया करे थे जी मैं 7% पे, 8% पे, 6% पे। उनके हाथ के मेरे पर रिकॉर्ड है ब्याज की, जितनी रकम मैंने उन्हें दे रखी, कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए में ब्याज की दे चुका। और उसके बाद भी फिर मेरी रकम निकल रही उनके। क्या ब्याज देने का उनके पास कोई लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं है जी, उन पर जुल्म का लाइसेंस है। वे जालिम आदमी हैं, यहाँ गुंडे उनके पास रहे, अपने गुंडे ही से मैं जो है लोगों से वसूल करते हैं, लोगों के मकान बिकवा दे, लोगों की दुकानें बिकवा दे, ये सब ये काम करते हैं। और कोई उनका ना लाइसेंस है ना क्या है, अल्लाह जाने जी क्या है, बस जुल्म का लाइसेंस तो है उन पर। भाईजान आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आज भी मोदी योगी जी के राज में भी मैं इंसाफ के ख्वाहिशमंद हूँ कि अल्लाह करे मुझे इंसाफ मिल जावे और ये किसी के साथ जुल्म ना हो जो जुल्म मेरे साथ इन्होंने किया। गैंग का हेड है नवीद हयात, बाप का नाम मोहम्मद कामिल। अब मेरी दरख्वास्त ये है जी योगी जी से, मोदी जी से, कि मेरे साथ इंसाफ का मामला हो और जो है मेरे साथ जो है जो जुल्म जाती हुई उसका मुझे बदला मिले और मुझे इंसाफ मिले। मैं एक और बात कहना चाह रहा जी, ये लोग मुझे इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि मेरे माता पिताजी बुढ़ापे की हालत में 85 साल की उम्र में डिप्रेशन में आगे चरपाई पे पड़े और मैं भी इतना परेशान हूँ, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, कि ना हम समाज के रहे ना कहीं के रहे। हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि या तो हम अल्लाह ना करे कोई हम ईमान वाले हैं फिर भी हम ऐसी बात नहीं कह सकते, लेकिन भाई या तो हम मजबूरी में कोई गलत कदम उठावे जिससे आत्महत्या का या दंगो ही छोड़ के यहाँ से किसी दूसरी जगह हम जो है जाके अपना बसेरा करें। यानी इतने लोगों से हम परेशान हो चुके और इतने हम डर के रह रहे हैं इन लोगों से, लेकिन जुल्म, इनके जुल्म से हमें बचावे और हमारी मदद करें।